गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे घर पे। हमारा क्लास थर्ड का एनवायरनमेंट का जो सेकंड चैप्टर है प्लांट फेरी माने पौधा पौधा की परी, जो पौधे होते हैं उनकी परी। एक गेम है वो हम देख रहे थे। उसमें हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि एक दीदी है जो चार छोटे छोटे चिल्ड्रंस हैं उनको खेल खिला रही हैं, जो वो गार्डन में गए हैं। वो खेल का नाम है प्लांट फेरी। उसमें क्या होता है कि एक जो होता है, जैसे दीदी है तो वो प्लांट फेरी बनी है, तो वो प्लांट का नाम बोलती है या फिर प्लांट के पार्ट्स का नाम बोलते हैं। तो दूसरे चिल्ड्रंस उनको टच करते हैं भाग के, सो दैट इसे प्लांट फेरी गेम कहा जाता है। अब आगे, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। आपको पता होगा जब दीदी ने सबको कहा कि जाओ टच करो किसी भी प्लांट के पार्ट्स को, तो सब लोग ने टच किया। फिर लास्ट में शबनम ने क्या कहा कि आपको पता है कि दीदी कौन से प्लांट पे बैठी है, उसका नाम आपको पता है। जो वो बैठी थी वो ग्रास था, जिसे हम घास कहते हैं। द गेम स्टार्ट अगेन, गेम फिर से स्टार्ट हुई। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विथ टच अ ट्री विच एज एदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। मतलब अब आपको ऐसे ट्री को टच करना है जो पतले हैं या फिर जाड़े, मतलब जो पतला होता है या फिर मोटा होता है। ऐसे ट्री को आपको, जिसका जो रूट होता है, मतलब जो मुंह वो होता है ना ट्रंक जाने, वो उसकी जो डांडी होती है उस जो पतला है उसको टच करो या फिर मोटा है उसको टच करो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन है वो बड़े पेड़ को टच किया है, और एक सेकंड पिक्चर में दूसरा एक बॉय है उसने छोटी मतलब पतले ट्रंक वाले पेड़ को टच किया। द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स। देखो कैसे यहाँ पे हमें बताया गया है, मतलब कैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि चिल्ड्रन फिर से भागे और उन्होंने ट्री को टच किया जो पतला और मोटा ट्रंक वाला जो ट्री है उसको। हैव यू सीन अ ट्री विथ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसे, मैंने आपको बताया ना फर्स्ट पिक्चर में इन्होंने जो मोटे ट्रंक वाला जो ट्री है उसको टच किया है। देन सेकंड में आप देख रहे हैं जो थिक पेड़ है, थिक माने जो पतला पतला जो ट्रंक ट्री है उसको उन्होंने टच किया है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे माइकल नाम का जो लड़का है, सॉरी मिशेल नाम का जो लड़का है, उसने क्या किया कि वो माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल नाम का जो लड़का है उसने गेम में बहुत ही इंटरेस्टिंग देखा, मतलब उसने देखा कि गेम बहुत ही दिलचस्प वाली, जो हम कहते हैं कि जो मज़ेदार है गेम को, वैसे देखा। ही थॉट नाउ ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। उसने सोचा कि फेरी जो है, जो प्लांट पर है, वो कितनी लकी है, वो कितनी नसीब वाली है। सी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। वो सबको ऑर्डर देखती है यहाँ पे जितने भी एक आप देख रहे हैं ना गेम में कि कैसे वो सबको बोल रही है कि जहाँ जाओ इसको टच करो, वहाँ जाओ इस पेड़ को टच करो, वहाँ जाओ इस पेड़ के पार्ट को टच करो। तो ये ऑर्डर है, तो ये कितना अच्छा है, मतलब ये कितना लकी है। नाउ आई वेंट टू द प्लांट फेरी सेड माइकल। जो माइकल था उसने कहा कि नहीं, अब मुझे भी प्लांट फेरी बनना है, मुझे भी प्लांट फेरी बनना है। द चिल्ड्रन लाउड अलाउड अ फेरी बॉय। सारे जो चिल्ड्रन है वो जोर जोर से हंसे, लाउड से हंसे मतलब जोर जोर से। उन्होंने कहा क्या अब ये बॉय फेरी बनेगा, मतलब बॉय परी बनेगा। दे वेर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। मतलब ये सारे चिल्ड्रन थे, अब वो रेडी हो गए थे कि अब उनको एक नया प्लांट फेरी मिल गया है, वो उनको अब ऑर्डर देगा। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। अब जब माइकल बन गया प्लांट फेरी, मतलब वो बॉय फेरी बन गया, मतलब बॉय प्लांट फेरी बन गया, तो गेम स्टार्ट हो गई। सब स्टूडेंट मतलब सब चिल्ड्रंस रेडी हो गए कि चलो अब इसके ऑर्डर हम लेते हैं कि अब गेम में ये है जो प्लांट फेरी बनाए। तो माइकल ने ऑर्डर दिया कि जाओ मेरे लिए कुछ ऐसे लीव्स ले आओ, मतलब जो होते हैं ना पौधे के, सॉरी जो लीव्स होते हैं वो। माइकल ने क्या किया, गेट मी सम लीव्स क्विकली, मेरे लिए कुछ
मेरे लिए कुछ पत्ते ले आओ। जो वो पत्ते होते हैं ना, लीव्स, जिन्हें हम लीफ भी कहते हैं, वो ले आओ। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। अब जो दीदी थी उन्होंने क्या कहा कि आपको बहुत सारे प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनको तोड़ के नहीं ले आना है। जो प्लांट, जैसे ये पौधा है तो उस पौधे में जो लीव्स होते हैं उस पे जो होते हैं वो आपको लेके नहीं आना, बहुत सारे वो आपको लेके नहीं आना। द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट द लीव्स विथ वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो चिल्ड्रन भागे और उन्होंने कौन से लीव्स लिए? जो जमीन पे पड़े होते हैं, जो झाड़ से गिर जाते हैं, वो पत्ते वो लेने गए, दौड़ के वो पत्ते लेने गए। मतलब दीदी ने ऐसे कहा कि आपको ये याद रखना है कि आपको जो ये पौधे हैं उनमें से उनको तोड़ के नहीं ले आना है, बहुत सारे तोड़ के नहीं आना, जो जमीन पे पड़े हैं वो आपको ले आना है। तो चिल्ड्रन सारे भागे और वो लेके आए। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड माइग्रेंस मार्जिन्स? डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन? ये सारे जो पत्ते होते हैं वो सिमिलर कलर के, मतलब सेम कलर के होते हैं। उनके जो शेप होते हैं, माने जो आकार होते हैं, वो भी सेम होते हैं। और उनके मार्जिन्स माने मतलब कि ये जो पत्ते होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप वाले, कलर वाले होते हैं। कभी कभी कुछ ही सेम होते हैं। दयाराम सेड, I did not know that there were so many types of leaf. Look, some are round, some are long, and some are triangle. अब जो दयाराम नाम का जो लड़का था वो इनके साथ खेल रहा था, बॉय, तो उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये इतने सारे जो टाइप्स के ये लीव्स होते हैं वो कहाँ से, इतने सारे टाइप के ये लीव्स कैसे हैं। आप इनको देखो, कुछ ऐसे राउंड है, कुछ गोल है, सम आर लॉन्ग, कुछ ऐसे हैं जो मतलब लॉन्ग मतलब बड़े हैं, एंड सम आर ट्राइंगल मतलब कुछ त्रिकोणीय है, ट्राइंगल मतलब त्रिकोणीय। जो ऐसे कहना चाहता है दयाराम कि ये सब जो पौधे हैं वो ऐसे कैसे हैं, इन टाइप के कैसे हैं। आप देखिए, कुछ जो गोल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ त्रिकोणीय होते हैं। आपने भी चिल्ड्रंस आपके घर के आसपास या आपने कभी जो ट्री के जो ये लीव्स होते हैं तो आपने ये नोटिस किया ही होगा कि कुछ जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं या फिर कुछ उनसे बड़े होते हैं, कि इनके कलर अलग होते हैं या फिर इनकी साइज़ अलग होती है। कुछ गोल होते हैं, कुछ जैसे कहा गया ना लंबे हैं, कुछ ट्रायंगल हैं। ऐसे ही आपने भी कभी नोटिस किया होगा या फिर न किया हो तो अब जब आप घर से बाहर जाएं या आपके आंगन में या आपके आसपास के इलाके में जब कोई ऐसे पेड़ के जो लीव्स होते हैं तो आप ऑब्जर्वेशन करना, कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। कुछ बड़े हैं तो किसी का आकार छोटा है, ये सब आपको नोटिस करने में देखना होगा, आपको देखिएगा आप ये। देन आगे अमू सेड देयर आर सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। यहाँ मतलब वहाँ पे ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं, मतलब कि इन जो ये लीव्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कलर्स के हैं। तो सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन। सो कुछ ऐसे हैं जो लाइट ग्रीन के हैं, जो नीला कलर होता है ऐसे है, या फिर कुछ डार्क ग्रीन, जो डार्क ग्रीन होता है, डार्क नीला। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। कुछ येलो जो पीला रंग होता है वो है, कुछ रेड लाल, या फिर पर्पल जो वो बैंगनी कलर आता है वो। There is a one which color but has white patches on it. कुछ ऐसे भी कलर, मतलब वहाँ पे ऐसा भी एक कलर है जो ग्रीन कलर है बट उसमें वाइट पैचेस है। मतलब जो वाइट कलर की ऐसी, जो आपने देखा होगा वाइट कलर की, आप जब कोई ऐसा बड़ा या छोटा ऐसा लीव्स देखेंगे तो उसमें आपको वाइट कलर की ऐसी लाइंस दिखेंगी ग्रीन कलर में। सो दैट यहाँ पे हमको अमू ने ऐसा कहा है। आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं, देखिए कि इनमें मेनली जो कॉमन कलर है वो ग्रीन ही है। कोई भी ऐसा पत्ता होगा जिसमें जो कोई भी ऐसे लीव्स होंगे उसमें ग्रीन कलर तो होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाइट पैचेस, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, देन ये जो पर्पल कलर का वो भी है। ये तो सिर्फ हमको बुक में दिया गया है, आपने भी कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा डिफरेंट टाइप के जो लीव्स के कलर होते हैं, राउंड होते हैं। सो अब आगे लुक
लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ये कलर मतलब यहाँ पे ये लीव्स हैं इनके मार्जिन्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सम हैव स्ट्रेंथ मार्जिन्स एंड सम हैव अनइवन। कुछ इनके देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि जो सीधे मार्जिन्स होते हैं, कुछ जो सीधे होते हैं, तो कुछ असमान मतलब कि कुछ समान होते हैं और कुछ असमान इनके मार्जिन्स होते हैं। जो इनकी रचना होती है वो कुछ की सीधी होती है तो कुछ की असमान होती है। सम ऑफ द मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ शू। सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ शू मतलब कि कुछ मतलब जो कुछ ये लीव्स होते हैं उनमें मार्जिन्स कैसे होते हैं, आरी वाले होते हैं। मैं आपको एक समझाना था। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इनकी जो यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पे ये आरी टाइप है जिसको ये मार्जिन्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये आरी टाइप है ना, ये सब इनको मार्जिन्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इनकी आरी टाइप हमको दिखाने में आ रहा है। सईद शबनम ने ये सब कहा कि इनके मार्जिन्स हैं, कुछ के समान है तो कुछ के असमान, सीधे असमान। और जो इनके मार्जिन है उनके लुक कैसा है, आरी जैसा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, आरी जैसा, ये सब आरी जैसा, ये शबनम ने कहा। अमू एंड शबनम shouted together, we also want to be a plant fairy। अब जो ये सब चिल्ड्रन खेल रहे थे उसमें जो दो गर्ल थी अमू एंड शबनम, उन्होंने जोर से शाउट मतलब जोर से आवाज़ में कहा, दोनों ने एक साथ कहा कि हमको भी प्लांट फेरी बनना है। मतलब जो माइकल कैसे खेल का सारे ऑर्डर दे रहा था वैसे ही इनको भी प्लांट फेरी बनना था। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो टू होम नाउ। जो उनके साथ दीदी थी उन्होंने क्या कहा कि आज नहीं, नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट संडे आएगा तब आपको ये सब खेलेंगे, अभी हमको घर जाना है, अभी इस टाइम हमको घर जाना है। ऑन द वे बैक, जब वो रास्ते पे चल रहे थे, दीदी रिसाइड अ पोएम फॉर एवरीवन। जो दीदी थी उनको पोएम सुना रही थी। वो जो पोएम है वो हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आपका यहाँ पे लेक्चर आज ख़त्म होता है। सो हमने क्या देखा कि प्लांट फेरी में ये सब खेल खेल रहे थे। तो हमने ये देखा कि पहले जो ऑर्डर दिया दीदी ने वो कहा कि जो पतले और मोटे पेड़ हैं उनको टच कीजिए। फिर माइकल ने वो सब ऑर्डर वाला अपना किया कि नहीं मुझे भी प्लांट फेरी बनना है। फिर माइकल ने लीव्स वाला टॉपिक मतलब समझाया कि लीव्स के बारे में ले आइए। वैन हमने लीव्स के बारे में आज देखा कि जो लीव्स होते हैं, जो पौध मतलब जो पत्ते होते हैं कैसे कैसे टाइप के होते हैं, कलर उनका डिफरेंट होता है, शेप उनका डिफरेंट होता है, ये सब हमने आज देखा। सो आपका होमवर्क आज का आपको ड्राइंग करनी है चिल्ड्रंस। ड्राइंग में आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर्स हैं, उनके आपको ड्राइंग करनी है। यहाँ पे सब जो ग्रीन कलर के हैं, ग्रीन कलर में ही आपको यहाँ पे ड्राइंग करनी है। सो आपके पास ड्राइंग बुक का जो ब्लैंक पेज हो तो उसमें जहाँ तक आपके पास ये ड्राइंग बुक का ब्लैंक पेज हो उसी में आप ये ड्राइंग कीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपकी जो नोटबुक है जिसमें आप होमवर्क करते हैं उसमें ये सब आप ड्राइंग कीजिए। देन इसकी फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए या आपके क्लास टीचर के नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं। और आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। एक बार मैं आपको फिर से होमवर्क समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो लीव्स है उन सब के आपको ड्राइंग करना है। ओके चिल्ड्रंस, ये सारे जो हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये भी आप ड्राइंग कर सकते हैं। या फिर आपको कोई ऐसा आ रहा हो या आपकी कोई इमेजिनरी में या फिर आपकी कोई कल्पना शक्ति में कोई आपको आता हो तो वो आप ड्राइंग कीजिए। सो आपको कोई भी ऐसा नीम का पेड़ या नीम का जो पेड़ होता है उसका भी लीव्स आप ड्राइंग कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए दिया है, मतलब ये भी आपको करना ही है। आपको अगर कोई ना आए तो ये कीजिए या फिर आपको कोई आता हो तो वो कीजिए। यहाँ पे ये 7 है तो आपको 6 से 7 ये सब ड्राइंग करने हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रंस, आपका होमवर्क मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय चिल्ड्रंस।